हर साल दिल्ली और भारत के कई ऐसे शहर जिनकी हवा बद से बदतर होती जा रही है। हर सांस हमें लाखों बीमारियों के घेरे में लाके खड़ा कर दे रहा है। सोचिए वो दिन जिस दिन घर से बाहर निकलने के लिए हमें गैस मास्क की जरूरत पड़ेगी। याद करिए कोरोना का वो समय जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मारामारी हो रही थी। हेलो, I am Juhi Tiwari and I welcome you all in my channel GS with Juhi। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे AQI को, एयर क्वालिटी इंडेक्स को, और कैसे ये एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 हो गया दिल्ली में। तो शुरू करते हैं AQI से। समझते हैं क्या है AQI, क्यों बढ़ता है AQI, इसे कैसे रोक सकते हैं और इसके पर्यावरण पे क्या दुष्परिणाम है। AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर में जितने भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, PM 2.5, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जितनी भी गैसेस होती हैं उनको एक नंबर दे दिया जाता है और उसे हम कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अप टू 50 तक गुड माना जाता है, 50 से 100 के बीच में मध्यम माना जाता है, एवरेज, पर 100 के ऊपर टॉक्सिक माना जाता है। लेकिन हमारे दिल्ली का AQI 400 पार रहता है हमेशा। आपको जान के हैरानी होगी और ये बताते हुए मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि विश्व के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में से 92 शहर भारत में ही हैं, जिनका AQI 200 प्लस, 300 प्लस है। और इस AQ का 200, 300 होना, जो कि 50 से कहीं ज्यादा है, ये दिखाता है कि हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो कितनी जहरीली है। 8 में से 1 व्यक्ति प्रदूषित हवा में सांस लेने से मर रहा है। अस्थमा के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, न सिर्फ बड़ों में बल्कि बच्चों में। गर्भ में पल रहे बच्चे भी इससे अछूते नहीं हैं, बिकॉज देयर आर मेनी पॉल्यूटेंट्स विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, जिसकी वजह से गर्भ में पल रहे शिशु के लंग्स विकसित नहीं हो पा रहे हैं, इमेच्योर डिलीवरी हो रही है, और जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो जन्म से ही उनके फेफड़े, उनके लंग्स कमजोर रह रहे हैं। दे आर बॉर्न विथ लो इम्यूनिटी, दे हैव अ प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, उनको सांस लेने में कठिनाई होती है। हम एक ऐसे पर्यावरण में रह रहे हैं जिसमें खांसना, बार बार सर्दी होना, लंग्स में सूजन, फेफड़ों में सूजन, इन्फ्लेमेशन, ये आम बात हो गई है। ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप विदेशों की बात करें तो अगर वहां का AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स 20 पार कर जाए तो लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं, मेयर रिजाइन कर देते हैं, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कि मेरे कार्यकाल में प्रदूषण इतना बढ़ा कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। शुद्ध हवा, शुद्ध पर्यावरण और शुद्ध पानी ये मानव के अधिकार हैं। लेकिन भारत में बात सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। इस लिस्ट में कई और शहर शामिल हैं। बिहार का कैपिटल पटना, फरीदाबाद, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, और ये लिस्ट
बहुत ही लंबी है। उन शहरों में जहां पे AQI 200-300 प्लस है, जो कि हजारडस है, जो ये दर्शाता है कि वहां की वायु सांस लेने के लिए सही नहीं है, और ऐसे हवा में सांस लेने से अस्थमा, हार्ट डिजीजेस, लंग डिजीजेस, रेस्पिरेटरी डिजीजेस और भी कई तरीके की बीमारियां हो रही हैं और बढ़ती ही जा रही हैं। कभी आपने सोचा है कि साफ आसमान में तारे देखना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? बड़े बड़े शहरों में हम इससे वंचित हैं। दिल्ली के लोग इतनी जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं कि उनकी जो औसतन आयु है वो कई वर्ष घट जा रही है। हमारी उम्र से कई घंटे घट रहे हैं। आज से 10-20 सालों बाद बच्चों को तारे दिखाना बड़ा मुश्किल काम होगा। और हम जब अपने बचपन में थे तो हम छत पे सो के तारे गिनते थे, क्योंकि उस वक्त प्रदूषण बहुत कम था। आइए समझते हैं कि दूसरे देशों में ये AIQ लेवल्स कितने हैं। अगर हम बात करें लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, स्विट्जरलैंड, दुबई की, तो AQI कहीं 40, कहीं 52, कहीं 58, कहीं 77 है मैक्सिमम। दुबई जैसी डेवलप्ड कंट्री में AQI 80 है। स्विट्जरलैंड में 39 है। और हमारे देश में, हमारी कैपिटल में ये 500 पार हो जाते। कैन यू इमेजिन? हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं? एक ऐसा देश, एक ऐसी जलवायु, एक ऐसा पर्यावरण जहां सांस लेना मुश्किल हो। आज के समय के बाद जो बच्चे पैदा होंगे वो बहुत सारी बीमारियों के साथ ही पैदा होंगे। समय है जागरूक होने का, भारत के हर एक नागरिक को और सरकार को भी। दिस इज अ टॉपिक जहां पे राजनीति नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये हर एक जीवन का बात है, क्योंकि ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है और इसे बहुत हल्के में लिया जा रहा है। ये ऐसा टॉपिक नहीं है जिसपे ब्लेम गेम हो कि वो सरकार आई, उसने ये कर दिया, ये सरकार आई। घरों में एयर प्यूरिफायर लगाना ये इस समस्या का समाधान नहीं है। We have to work and think at the very root level. हमें इसकी जड़ पे काम करना बहुत जरूरी है। और सरकार, जिसको नेशनल क्लीन एयर पॉल्यूशन NCAP के तहत 1800 करोड़ रुपए मिलते हैं टू कंट्रोल पॉल्यूशन इन दिल्ली, इस फंड का 1 या 2% ही यूज हो पाता है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में। तो अगर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है तो हमारी गवर्नमेंट को न सिर्फ एक्ट्स, लॉज और रूल्स बनाने होंगे, बल्कि उनका इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्टली करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक बहुत गंभीर समस्या है। इसको हल्के में लेना हमें आने वाले समय में बहुत भारी पड़ सकता है। समय है कि भारत के हर एक नागरिक को जागरूक होना चाहिए प्रदूषण के प्रति, और सरकार को
जो भी फंड्स अलोकेट होते हैं उनका वेल इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। देयर आर मेनी एक्ट्स, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। व्हीकल्स के बहुत सारे एमिशन नॉर्म्स हैं जिनको सड़कों पे लागू करना बहुत जरूरी है। इंडस्ट्रीज पे पॉल्यूशन के नियम लागू करना बहुत जरूरी है। डिफॉरेस्टेशन को कम करना बहुत जरूरी है। ये समझना पड़ेगा कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ बहुत महंगा पड़ सकता है। हर राज्य में कम से कम 33% वन होना चाहिए, पर हमारे भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां वन बहुत ही कम है। उनमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। we have to do प्लांटेशन। वृक्षारोपण करना ही पड़ेगा। आपको वनों को काटना रोकना ही पड़ेगा। और सरकार को बहुत ही स्ट्रिक्टली इस पे काम करना चाहिए। ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि आप इस पे ब्लेम गेम खेलो कि वो सरकार थी, उसने ऐसा बिगाड़ दिया, वो सरकार है। नहीं, दिस टॉपिक, दिस इशू, ये जो प्रॉब्लम है ये इतनी गंभीर है कि इस पे तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। नहीं तो इसका जो नुकसान है वो हमारी आने वाली पीढ़ियां चुकाएंगी। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि ये AQI नंबर सिर्फ एक डिजिट नहीं है, ये हमारे सांसों की क्वालिटी है। इसे समझना और इसे सुधारना दोनों हमारी जिम्मेदारी है। इसे इग्नोर ना करें। डोंट टेक इट इन इजी वे, क्योंकि ये एक बड़ी ही गंभीर समस्या है जिसका निवारण तुरंत करना बेहद जरूरी है। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इसने आपकी नॉलेज बढ़ाने में कहीं भी मदद की हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। प्लीज टेल मी टॉपिक्स जिस पे मैं और वीडियोस बनाऊं। और आपके जितने भी सजेशंस हैं, आई वेलकम देम ऑल। आई वेट फॉर योर फीडबैक। ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, hope for a pollution free India. Bye bye.